देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश में इस वक्त चुनावी बयार बह रही है और इस चुनावी बयार में 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव और इस साल के आखिर तक होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। मिल्कीपुर उपचुनाव में जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समर्थन में चुनाव लड़ रही है, तो वहीं नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सपा के बागी को चुनावी टिकट देकर मिल्कीपुर उपचुनाव में माहौल गर्म कर दिया है और साथ ही बसपा की तरफ से उपचुनावों से दूरी बनाते हुए उपचुनाव न लड़ने का ऐलान भी पहले से ही किया जा चुका है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनावों से भले ही दूरी बना ली हो, लेकिन दिल्ली में सभी दलों की तरह बसपा की तरफ से भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और बसपा की तरफ से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिल्ली के सियासी रण में उतरकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत सभी दलों पर जमकर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। एक और जहां बसपा लगातार अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अब बसपा सुप्रीमो मायावती के हाथी ने एक ऐसी चाल चली है जिसे बीजेपी और सपा का खेल तो शायद नहीं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद की टेंशन जरूर बढ़ने वाली है। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है बसपा सुप्रीमो मायावती का नया प्लान जिसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के छोटे भतीजे और आनंद कुमार के छोटे बेटे ईशान आनंद की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब कभी बसपा सुप्रीमो मायावती किसी को लॉन्च करने का प्लान बनाती हैं, तब वो कुछ ऐसा ही स्टाइल अपनाती हुई देखी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईशान आनंद के बड़े भाई आकाश आनंद को ही ले लीजिए, जिन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ने ठीक इसी अंदाज में अपना राजनीतिक वारिस बनाया था। ऐसा ही कुछ अब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद के साथ हो रहा है। आकाश आनंद की बात करें तो वो पहली बार अपनी बुआ मायावती के साथ साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर में दिखे थे, जहां सपा और बसपा के गठबंधन के समय आकाश आनंद खामोशी के साथ मौजूद रहे। इसके बाद मेरठ में बसपा सुप्रीमो मायावती की चुनावी रैली में वो मंच पर साथ दिखे। वहीं चुनाव आयोग द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आकाश आनंद ने पहली बार आगरा में रैली को संबोधित किया था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसके बाद से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए लगातार बसपा की सियासी बागडोर संभाल रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं ईशान आनंद की। दरअसल मौका था बसपा सुप्रीमो मायावती के 69वें जन्मदिन समारोह का, जब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ एक और नौजवान यानी कि आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद सभागृह में एंट्री करते हैं और ठीक मायावती के बगल में खड़े हो जाते हैं। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सट कर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होते हैं। बगल में भाई यानी कि आकाश आनंद और उनके बगल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा बैठे हुए नजर आते हैं। वहीं जन्मदिन के अगले दिन प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ बुलाई बैठक में भी ईशान आनंद शामिल होते हैं और वहां ईशान आनंद का सभी पदाधिकारियों से परिचय कराया जाता है। फिर वहीं बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के साथ ईशान आनंद भी शामिल होते हैं और फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ दिल्ली में भी ईशान आनंद को देखा जाता है। साफ है कि ईशान आनंद को भी ठीक अपने बड़े भाई आकाश आनंद की तरह ही ट्रेनिंग देने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से की जा रही है और इन्हीं दोनों घटनाक्रमों से बसपा सुप्रीमो मायावती के दूसरे भतीजे ईशान आनंद की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि ईशान आनंद पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन इन अटकलों के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद के कंधे को मजबूत करने के लिए ऐसा किया है और क्या आकाश आनंद पार्टी को खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ईशान आनंद की जरूरत पड़ी, या फिर कि बसपा से छिटककर दलित मतदाता नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या इसके जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती ये संदेश दे रही है कि बसपा अभी भी बैकफुट पर नहीं हुई है, बल्कि बसपा के पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है जो कि बसपा को रिवाइव करने का काम करेंगे। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा हैं, लेकिन बसपा का जनाधार धीरे धीरे लगातार खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक में भाजपा और फिर सपा ने सेंध लगाई। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उनके नेता
चंद्रशेखर आजाद की नजर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में नगीना सांसद लोकसभा सीट से जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद दलित वर्ग में दिन ब दिन काफी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को अब हर मुद्दे पर मुखरता के साथ सरकार से सवाल करते हुए भी देखा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। बता दें कि यूपी की राजनीति में बसपा और आजाद समाज पार्टी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वही आगे बहुजन की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। आपको बता दें कि काशीराम ने बसपा का गठन साल 1984 में किया था। काशीराम ने मायावती के साथ मिलकर बसपा को चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया। वहीं 1996 में मायावती पहली बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि 2012 के बाद से बसपा की चाल धीमी पड़ती चली गई। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के जरिए दलित वोटरों के पैठ बनानी शुरू कर दी। उन्हें लोगों ने अपना समर्थन भी दिया और लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने यूपी उपचुनावों के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का काम किया है। साफ है कि अब चंद्रशेखर आजाद अपना ये दायरा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ये बखूबी जानती हैं कि अगर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो गए तो इसका नुकसान बसपा को ही होगा और शायद इसी जनाधार को बटने से रोकने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती युवा चेहरों को आगे लाने का काम कर रही हैं। बता दें कि 26 साल के ईशान आनंद ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से LLB की पढ़ाई की है और पिता आनंद कुमार का कारोबार संभाल रहे हैं। ईशान अभी तक राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहे हैं, जिसके बाद ये पहला मौका रहा जब ईशान आनंद सार्वजनिक मंच पर सामने आए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद आकाश आनंद का मार्च से जिलों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। उनके साथ ईशान आनंद को भी भेजे जाने का कार्यक्रम है। जिलों में कार्यक्रम लगाकर लोगों के बीच में आकाश आनंद और ईशान आनंद को भेजकर युवाओं के साथ समाज के लोगों को पार्टी से जोड़े रखने का अभियान शुरू किया जाएगा और जल्द ही बड़े भाई आकाश आनंद के साथ छोटे भाई ईशान आनंद भी सड़कों पर उतरकर दलितों के संघर्ष की नई कवायद करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ईशान की एंट्री को कब आधिकारिक तौर पर ऐलान करती हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती की इस चाल का नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।